क्या आपको पता है मोटोरोला ने ऐसा दावा किया है कि मोटोरोला बहुत ही जल्द एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसका कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो आज के दिन के सबसे बड़े फ्लैगशिप कंपनी जैसे कि सैमसंग, एप्पल, हुआवे इस सारे कंपनी को टक्कर देगा। ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो आखिर कौन सा स्मार्टफोन हो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट ऑल के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर आया बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज। आज पहले के कुछ न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi Mi Note 10 जिसका नाम है Mi CC9 Pro, उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। जैसे कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन 730 सीरीज प्रोसेसर, आइदर इसमें स्नैपड्रैगन 730 या फिर 730G होगा। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन वही इसमें 6 कैमरा होगा, पीछे 5, सामने 1 कैमरा। पीछे जो 5 कैमरा होगा उसका स्पेसिफिकेशन है 108 मेगापिक्सल, 32, 8, 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल सेंसर। और इसके जो फ्रंट कैमरा वो होगा एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि इसमें होगा 10x हाइब्रिड जूम लेकिन 50x तक डिजिटल जूम। और इसका जो बैटरी होगा वो होगा 5100 mAh बैटरी। तो देखते हैं कि इतना बढ़िया स्मार्टफोन कितने प्राइसेस में लॉन्च होता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका स्पेसिफिकेशन देख के इसका प्राइस होने की उम्मीद है 30 से 40 हज़ार के बीच में। अगर स्मार्टफोन 30 हज़ार के भी नीचे लॉन्च होता है तो ये बहुत ही कमाल कर देगा। तो Xiaomi जिस दिन अपने Mi CC9 Pro लॉन्च करेगा उसी दिन अपने Xiaomi Mi Watch लॉन्च करेगा। और Xiaomi की तरफ से ऐसा न्यूज़ है कि इसमें आएगा MIUI का ही वॉच वर्जन, मतलब सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा Xiaomi के वॉच में। अगला न्यूज़ भी Xiaomi की तरफ से। अब में से जो लोग Redmi Note 7, Redmi Note 7S और Redmi K20 Pro इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि MIUI 11 का अपडेट इन सारे स्मार्टफोन के लिए ऑलरेडी आ चुका है और बाकी सारे डिवाइस के लिए अगले ही हफ्ते आने वाला है। तो अगर आप ये डिवाइस इस्तेमाल करते हो तो अभी अपडेट कर लीजिए। अगला न्यूज़ भी Xiaomi की तरफ से। आपको तो पता ही होगा Xiaomi Mi TV 5 लॉन्च होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार ये जो टीवी होगा, टीवी का जो डिस्प्ले क्वालिटी वो होगा क्वांटम डॉट डिस्प्ले। ये बिल्कुल सेम क्वालिटी का डिस्प्ले जो कि सैमसंग अपने टीवी के लिए इस्तेमाल करता है। और सैमसंग अपने इस क्वांटम डॉट वाले डिस्प्ले टीवी का प्राइस रखता है 1 लाख रुपए के ज्यादा। तो अगर Xiaomi अपने Mi सीरीज 5 में ऐसा क्वांटम डॉट वाला डिस्प्ले इस्तेमाल करता है और प्राइस रखता है 50,000 के नीचे, तो दुनिया का सबसे बेहतर स्मार्ट टीवी बन जाएगा। और इंडिया में जैसे ही लॉन्च होगा बाकी सारे टीवी की तरह ये भी बिक जाएगा। तो देखते हैं कि ये वाला टीवी आखिर किस दिन में लॉन्च होता है और कब इंडिया में भी लॉन्च होता है। अगला न्यूज़ है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro की तरफ से। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार इसका जो कैमरा वो होगा पंच होल डिस्प्ले कैमरा। और कहा जा रहा है कि इस बार पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन, थोड़ा सा ज्यादा बैटरी होगा। और ये स्मार्टफोन लॉन्च होने की उम्मीद है 2020 के सेकेंड क्वार्टर में, मतलब अभी लगभग 6 महीने तो बाकी। और इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं पता चला है, लेकिन जैसे धीरे धीरे लॉन्च डेट आता जाएगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा। अगला न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। ये तो बहुत ही एक बढ़िया न्यूज़ है। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना कि ये बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाला है। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, एक लीक्ड पिक्चर है और कहा जा रहा है कि यही होगा आके सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2। इसका जो डिजाइन आप देख रहे हैं, नॉर्मल जो फ्लिप फोन होता है, फ्लिप फोन का जो मिडिल का मैकेनिज्म होता है उसे रिप्लेस करके उसे फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। मतलब नेक्स्ट बार जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 लॉन्च होगा वो आकर एक फोल्डेबल फ्लिप फोन होगा। पिछले बार क्या हुआ था, फोल्डेबल टैबलेट, लेकिन इस बार होगा फोल्डेबल फ्लिप फोन। तो देखते हैं कि इस बार का सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है पिछले वाले के मामले, क्योंकि पिछले वाला बहुत ही वीक कंस्ट्रक्शन था। अगला न्यूज़ है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला ने ऐसा दावा किया है, मोटोरोला का क्या आपको पता है, बहुत दिन पहले एक सीरीज था मोटोरोला Z, मतलब Z सीरीज, जो कि मोटोरोला का सबसे बढ़िया सीरीज कहा जाता था। अब उसे रिबूट किया जा रहा है। मतलब मोटोरोला Z सीरीज के नाम से मोटोरोला अपना फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करेगा। और कहा जा रहा है कि इसका क्वालिटी, इसका कैमरा क्वालिटी और बाकी सारे फीचर्स जो आज के जमाने के सबसे बेहतर फ्लैगशिप फोन है उनसे भी बेहतर होगा। तो देखते हैं कि मोटोरोला आखिर ऐसा कौन सा डिवाइस लॉन्च करता है जो कि सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस या फिर एप्पल आईफोन 11 को भी हरा सके। अगला न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने कुछ लैपटॉप अपना लॉन्च किया है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। इस लैपटॉप का नाम है गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 13 और गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 15। वैसे इसका जो मेन फीचर है वो है इसमें QLED डिस्प्ले। और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि सैमसंग की तरफ से
एक प्रीमियम मतलब बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप है, तो इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा। जी हाँ, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। और क्या इसका प्राइस है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन इसमें एकदम हाई एंड स्पेसिफिकेशन जैसे 1 टेराबाइट तक SSD, 16 GB LPDDR4X रैम और भी बहुत सारे फीचर्स है। तो अगला न्यूज बहुत ही बढ़िया है। आजकल के दिन में जो रोबोट मतलब रोबोटिक, इस मामले में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। रोबोटिक्स के मामले में एक चीज बहुत ही मुश्किल है, जैसे इंसान अपने आंख की मदद से 3D चीज को देख सकता है, स्मार्टफोन भी 3D पिक्चर कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस 3D चीज को सेंस नहीं कर सकता। और रोबोट के जो आंख का जो लेंस है वो भी 3D चीज कैप्चर नहीं कर सकता। और 3D आंख बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप साइंटिस्ट स्पाइडर मतलब मकड़ी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। मकड़ी के जो इतने सारे आंख होता है, मकड़ी अपने आंख की मदद से बिल्कुल 3D पिक्चर देखता है, और जब वो छलांग लगाता है तो सब कुछ 3D में देखता है। आप साइंटिस्ट मकड़ी के आंख का जैसा पैटर्न है उस पैटर्न का रोबोट का आंख बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके मदद से रोबोट भी सब कुछ 3D में देख सके। तो नासा बहुत ही जल्द अपने एक मून मिशन करने वाला है, और इस मिशन का नाम है वाइपर लूनर मिशन। और इस बार नासा एक बहुत बड़ा रोवर चांद पे छोड़ेगा। इस रोवर का साइज है जैसे गोल्फ कोर्स के अंदर बहुत बड़ा जो गाड़ी होता है, उससे भी बड़ा साइज का एक रोवर चांद पे छोड़ेगा। इसका काम होगा चांद के जो साउथ पोल जहां पर पूरे साल अंधेरा रहता है वहां पर खोज करेगा और देखेगा कि वहां पर कितना ज्यादा पानी है और वो पानी कितना अच्छा है। और आज का आखिरी न्यूज, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब नॉर्मल प्लैनेट से भी बहुत ही छोटा। इसका नाम है हाइगिया। मुझे पता नहीं कि मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक किया है फिर गलत, लेकिन इसका जो टोटल साइज वो है 430 किलोमीटर, मतलब एक बहुत ही छोटा सा प्लेनेट कहा जा रहा है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। तो आज का टेक्नो सही था। उम्मीद आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।